नमस्कार दोस्तों। अब पढ़े नया राजस्थान हमारे साथ दोस्तों। नया राजस्थान भूगोल, कला, संस्कृति और इतिहास जो नए जिलों के अनुसार क्या बदला है उनके अंदर, वो हम पढ़ रहे हैं। और आज हमारा जो जिला रहेगा, जिला दर्शन रहेगा, वो रहने वाला है दोस्तों ब्यावर। 6 नंबर का आज हम यहां पर जिला देखने वाले हैं। ब्यावर जिला है, उसके बारे में विस्तृत चर्चा है जो आज इस क्लास के अंदर हम करेंगे दोस्तों। अपडेटेड जिला दर्शन है, प्लेलिस्ट बनी हुई है। 5 जिले पहले हमने देख लिए थे, जो 19 नए जिले बनाए गए हैं। एक एक जिले को विस्तृत अध्ययन कर रहे हैं, जिसमें कला, संस्कृति हो, चाहे भूगोल हो, चाहे इतिहास हो, इनसे जो फैक्ट नए जिलों के बनेंगे उनकी भी जानकारी आपको साथ में दी जाएगी दोस्तों। तो एक बार जो साथी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करते जाइए। और एक नई नोटबुक लेकर इन जिलों की नई नोटबुक है, उसके अंदर नोट करते जाइए दोस्तों। समझ गए। बाकी 19 जिले होने के बाद जो पहले वाले जिले बचे हैं उनका भी आपको जिला दर्शन वापस करवाया जाएगा दोस्तों। तो चलते हैं दोस्तों। जो साथी हमारे साथ जुड़ रहे हैं उनसे यही कहना चाहता हूं कि वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करते जाइए दोस्तों। सबसे पहले आपके सामने जो जिला मैं लेकर आ रहा हूं वो आपकी स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा है। कौन सा जिला है दोस्तों? जिला है हमारा, वो है ब्यावर जिला दोस्तों। देखिए, ब्यावर जिला है, ये अजमेर संभाग में स्थित है। ब्यावर जिला किस संभाग में आता है? अजमेर संभाग के अंदर ब्यावर जिला है जो आता है दोस्तों। किस में आता है? अजमेर संभाग के अंदर ब्यावर जिला है। याद रखना, किस में आएगा? अजमेर संभाग के अंदर। ब्यावर जिले का निर्माण 3 जिलों को तोड़कर किया गया है। एक अजमेर, दूसरा पाली, तीसरा भीलवाड़ा। 3 जिलों के द्वारा एक छोटा सा जिला बना है ब्यावर जिला दोस्तों, 3 जिलों से। अब देखिए, एक एक चीज यहां पर समझेंगे हम। मुख्य रूप से आप क्या पढ़ते हैं कि जो ब्यावर जिला बना है, ये किससे बना है? अजमेर से बना है। यही पढ़ते हैं ना आपकी, अजमेर से बनाया गया है। लेकिन अजमेर का क्षेत्रफल कम है। सर्वाधिक जो इसमें क्षेत्रफल आया है वो किस जिले का आया है? पाली का आया है दोस्तों। ब्यावर के अंदर सर्वाधिक क्षेत्रफल किसका है? पाली का। सर्वाधिक क्षेत्र आया पाली का। और सबसे कम किसका आया है? सबसे कम आया भीलवाड़ा का। यह याद रखना है। अब देखिए, यहां से मैं पहले एक बार यहां पर बता देता हूं आपको। यहां पे देखिए, उपखंड जेतारण और रायपुर, ये 2 है ना। यहां पे मैं एक बार बता देता हूं आप सभी साथियों को, जो ये मैंने बताया है, ये चीज कहां से आई है? ये आई है पाली से। जेतारण और पाली, जेतारण और रायपुर, ये पाली के 2 उपखंड थे जो अब ब्यावर के अंदर सम्मिलित किए गए हैं। समझ गए। अब देखिए, थोड़ा सा मैं यहां पे कलर चेंज कर लूं। कलर चेंज करने के बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो देखिए यहां पे, अब देखिए यहां से लेकर ये जो भाग आपको दिखाई दे रहा है, ये मैं बना रहा हूं। ये भाग है ना आपका टाटगढ़, ब्यावर, मसूदा और विजयनगर। मसूदा और विजयनगर एक ही उपखंड के तहसील हैं, मसूदा और विजयनगर। टाटगढ़, ब्यावर और मसूदा, ये 3 उपखंड है ना, ये कहां से आए हैं? ये अजमेर से आए हैं दोस्तों। और जो बदनौर है ना, बदनौर आपका, बदनौर कहां से आया है? भीलवाड़ा से। बदनौर कहां से आया है? भीलवाड़ा से आया है दोस्तों। अब देखिए, एक फैक्ट आपको यहां पर बताता हूं मैं। थोड़ा मैप है, इसको ध्यान से देखिए आप। यहां पर आपको बीच के अंदर ये देखिए, ये एक रिक्त स्थान दिखाई दे रहा है। यहां पे ये दिखाई दे रहा है, एक ये यहां पर और दिखाई दे रहा है साइड में। यहां पर देखिए एक और दिखाई दे रहा है। ये वर्तमान के अंदर किसका है? भीम तहसील है। ये भीम, भीम कौन सी है? भीम तहसील है। और वर्तमान में ये किसका भाग है? किसका भाग है? राजसमंद का। राजसमंद का भाग है ये भीम। समझे आप? तो क्वेश्चन बनकर आ सकता है कि ब्यावर जिले के मध्यवर्ती भाग में कौन सा जिला लगता है? ब्यावर जिले के मध्यवर्ती भाग में कौन सा जिला लगता है? राजसमंद लगता है दोस्तों। और राजसमंद एक ऐसा जिला है जो 3 टुकड़ों में बटा हुआ है। एक तो खुद राजसमंद है जो साइड में है, बाकी ये 2 टुकड़े यहां पर है दोस्तों। समझ गए आप? यहां पे इंपॉर्टेंट चीज। अब चलिए मित्रों, सबसे पहले देखिए, भीलवाड़ा से बदनौर उपखंड लिया गया। ये देखिए, ये रिया आपका, ये है ना, ये भीलवाड़ा से लिया गया है। कहां से? भीलवाड़ा से। पाली से जेतारण और रायपुर उपखंड लिए गए। ये रहा रायपुर, ये रहा जेतारण। ये उपखंड कहां से लिए गए? पाली जिले से। पाली जिले से जेतारण और रायपुर दोस्तों। समझ गए?
तो ये देखिए तीन चीजें जो यहां से थी वो आपको समझ में आ गई। आगे चलिए मित्रों, अभी हमारा अजमेर जिला बचा हुआ है। अब देखिए अजमेर की बात करते हैं। अजमेर जिले से ब्यावर, टाटगढ़ और मसूदा, ये तीन उपखंड हो गए। ब्यावर, टाटगढ़ या टोटगढ़ भी इसको हम कहते हैं, टाटगढ़ और मसूदा। तहसील देखिए मसूदा, विजयनगर। जो मसूदा उपखंड है उसकी तहसील है, एक तो मसूदा, दूसरी विजयनगर। तो ये तीन उपखंड लिए गए दोस्तों। तो कुल मिलाकर अगर हम बात करें ना ब्यावर की, ब्यावर के अंदर उपखंड तो है 6 उपखंड। कितने हैं? 6 उपखंड है और 7 तहसीलें हैं। 7 तहसीलें, एक ये हो गई मसूदा की विजयनगर तहसील। तो कुल 7 तहसीलें, 6 उपखंड है जो आपके ब्यावर जिले के अंदर स्थित है दोस्तों। ब्यावर किसी भी राज्य या देश के साथ सीमा नहीं बनाता है। ब्यावर ना तो किसी राज्य के साथ सीमा बनाता है, ना किसी देश के साथ सीमा बनाता है दोस्तों। किसी के भी साथ, यानी ना तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है और ना ही अंतर्राज्यीय सीमा बनाता है। यह सिर्फ जिलों के साथ सीमा बनाता है। किनके साथ? सिर्फ और सिर्फ जिलों के साथ सीमा बनाता है। अब देखिए यहां पर ब्यावर 7 जिलों के साथ सीमा बनाता है। सबसे पहले किसके साथ बना रहा है? अजमेर के साथ। किसके साथ? अजमेर के साथ बना रहा है दोस्तों। यहां से लेकर यहां तक लग रहा है आपका अजमेर, यह अजमेर है दोस्तों। फिर यहां से लेकर यहां तक आपका लगेगा नागौर। कौन सा? नागौर जिला यहां पर लगेगा दोस्तों, समझ गए। यहां पर लगेगा आपका जोधपुर ग्रामीण। जोधपुर ग्रामीण यहां पर लग रहा है। जोधपुर ग्रामीण के बाद यहां से लेकर जो ये सीमा बन रही है आपकी, लगभग ये मान के चलिए यहां तक है ये सीमा। यहां पर आपका लगेगा पाली। कौन सा? पाली जिला यहां पर लगेगा दोस्तों, समझ गए। यहां पे एक एक चीज को समझना है यहां पे। आगे देखिए मित्रों, यहां पर देखिए आप, यहां से लेकर जो ये भाग है ना, ये भाग, ये राजसमंद का है। किसका है? राजसमंद का। राज लिख देता हूं मैं यहां पे, राजसमंद का भाग है दोस्तों। आगे चलिए, आगे हम बात करते हैं कि भीलवाड़ा कहां से कहां तक सीमा बनाता है। तो यहां से लेकर देखिए मैं ये सीमा बना रहा हूं ना, ये सीमा यहां तक, ये भीलवाड़ा है। यहां पे भीलवाड़ा, समझ गए। और यहां पर ये जो जगह बची है आपकी, यहां पे कौन सा आ गया है? केकड़ी। जो नया जिला बना है ना, केकड़ी, ये आ गया दोस्तों। तो देखिए अजमेर, नागौर, जोधपुर ग्रामीण, पाली, राजसमंद, भीलवाड़ा और केकड़ी, ये रहे आपके 7 जिले। अजमेर, नागौर, जोधपुर ग्रामीण, पाली, राजसमंद, भीलवाड़ा और केकड़ी, यानी कि ब्यावर जिला 7 जिलों के साथ सीमा बनाता है दोस्तों, समझ गए आप यहां पे। चलो एक कमेंट करके बताओ, राजस्थान का वह कौन सा जिला है? चलो मैं नाम बता देता हूं, जयपुर ग्रामीण। जयपुर ग्रामीण। कमेंट आपको यह करना है कि जयपुर ग्रामीण कितने जिलों के साथ सीमा बनाता है? जयपुर ग्रामीण कितने जिलों के साथ सीमा का निर्माण करता है? फटाफट कमेंट करके उत्तर देना आपको। जयपुर ग्रामीण कितने जिलों के साथ सीमा का निर्माण करता है दोस्तों? आपको उत्तर देना है इसका। आगे चलिए, आप उत्तर दीजिए, मैं आगे बता दूंगा। अब देखिए थोड़ा सा ब्यावर की जानकारी ले लेते हैं, फिर कला संस्कृति की कौन कौन से फैक्ट यहां पर है वो भी बता दूंगा मैं आपको। ब्यावर का उपनाम है नया शहर। नया शहर अंग्रेजों ने इसको बसा कर दिया था दोस्तों नाम। इसके अलावा यहां पर जो शहर बसा हुआ है ना यहां पे, तो ये इस प्रकार इसके 4 परकोटे बने हुए हैं। इस वजह से इसको परकोटू वाला शहर भी कहा जाता है, समझ गए। ब्यावर की स्थापना 1836 ईस्वी में जॉर्ज अल्फ्रेड डिक्सन ने की थी। इसके बाद इसको छावनी भी बनाया गया था। ब्यावर को क्या बनाया गया था? छावनी भी ब्यावर को बनाया गया था दोस्तों। स्थापना 1836 ईस्वी, जॉर्ज अल्फ्रेड डिक्सन ने इसकी की थी दोस्तों, समझ गए। यहां पे आगे देखिए, NH 58 पर अरावली पर्वतमाला क्षेत्र में स्थित है। ये ब्यावर है कहां पर? अरावली पर्वतमाला क्षेत्र के अंदर स्थित है दोस्तों। अब देखिए यहां पर आप बात करोगे एक तो क्षेत्रफल की। अभी क्षेत्रफल हम नहीं बता सकते, या किस जिले से कितनी सीमा लगती है यह चीज हम नहीं बता सकते। क्यों? जब तक राजस्व विभाग के आंकड़े नहीं आते, राजस्व विभाग के आंकड़े नहीं आते हैं तब तक जानकारी नहीं दी जा सकती। तो देखिए यहां पे ये क्यों चीज बता रहा हूं, अगर आप नोट्स बना रहे हैं ना मेरे अकॉर्डिंग जो मैं बता रहा हूं, तो नोट्सों के अंदर जैसे आपके
एक पेज के आसपास ये नोट्स बनेंगे। तो उनके बाद आपको 8 से 10 लाइन बचानी है, खाली छोड़नी है, फिर अगला जिला आपको लिखना है। 8 से 10 लाइन में जब राजस्व विभाग के द्वारा फैक्ट आ जाएंगे, आंकड़े आ जाएंगे, तो उसके बाद वो आंकड़े आपको एडिट में करवा दूंगा दोस्तों, समझ गए। ब्यावर की तिलपट्टी विश्व प्रसिद्ध है, ये क्वेश्चन सीधा एग्जाम में पहले भी आ चुका है और अब भी आएगा। ब्यावर की तिलपट्टी है ना, पूरे विश्व में प्रसिद्ध है, राजस्थान ही नहीं, भारत ही नहीं, पूरे विश्व में ब्यावर की तिलपट्टी है वो प्रसिद्ध है दोस्तों। अब देखिए इंपॉर्टेंट चीज, बादशाह मेला कहां का प्रसिद्ध है? ब्यावर का। कहां का प्रसिद्ध है? ब्यावर का बादशाह मेला प्रसिद्ध है दोस्तों। बादशाह की सवारी निकाली जाती है, जिसमें जो बादशाह बना होता है वो होता है टोडरमल, शासक, समझ गए। और आयोजन होता है होली के अगले दिन। बादशाह मेले का आयोजन किस दिन किया जाता है? होली के अगले दिन इसका आयोजन है जो किया जाता है। तो ये फैक्ट आपको याद रखना है दोस्तों, इंपॉर्टेंट चीज आपके लिए ये रह सकती है। अब देखिए थोड़ा सा यहां से समझ लेना, सूती वस्त्र, क्योंकि ब्यावर है ना, ब्यावर यहां पर कपास बहुत होती है, कपास। तो जहां पर कच्चा खनिज उत्पन्न होगा, हमें पता है वहां पर उद्योग जरूर लगेंगे, समझ गए आप। इस वजह से राजस्थान की प्रथम सूती वस्त्र मिल ब्यावर में ही लगी थी। प्रथम भी लगी थी, द्वितीय भी लगी थी और तृतीय भी लगी थी। कहां पर? ब्यावर के अंदर दोस्तों। नाम था द कृष्णा मिल्स। क्या नाम था? द कृष्णा मिल्स दोस्तों। कब? 1889 ईस्वी में। किसके द्वारा? सेठ दामोदर दास के द्वारा। तो राजस्थान की प्रथम सूती वस्त्र मिल लगी थी ब्यावर में। अब अजमेर मत कर देना, ब्यावर ही करना है जिला भी आपको दोस्तों, समझ गए। द कृष्णा मिल्स। तो ब्यावर का उपनाम नया शेर, परकोटू वाला शेर। ब्यावर की स्थापना 1836 ईस्वी जॉर्ज अल्फ्रेड डिक्सन ने की। NH 58 पर अरावली पर्वतमाला क्षेत्र में स्थित है। ब्यावर की तिलपट्टी विश्व प्रसिद्ध है। बादशाह मेला किस जिले का प्रसिद्ध है? ब्यावर का या ब्यावर शहर का प्रसिद्ध है। बादशाह बना पात्र टोडरमल होता है और आयोजन होली के अगले दिन किया जाता है। राजस्थान की प्रथम सूती वस्त्र मिल ब्यावर के अंदर स्थापित की गई थी। कब? 1889 ईस्वी में सेठ दामोदर दास के द्वारा दोस्तों, द कृष्णा मिल्स के नाम से। आगे चलिए, दूसरी और तीसरी मिल्स कौन सी थी उनके बारे में भी अध्ययन कर लेते हैं हम, कि दूसरी और तीसरी मिल्स कौन सी थी। एडवर्ड कॉटन मिल्स ब्यावर 1906 में और महालक्ष्मी कॉटन मिल्स ब्यावर 1923। यह तो थी आपकी दूसरी और यह थी आपकी तीसरी मिल्स, सूती वस्त्र मिले दोस्तों। सेंदड़ा ब्रिज, यह भी कहां पर है? ब्यावर के अंदर है सेंदड़ा ब्रिज, जो राजस्थान का सबसे ऊंचा ब्रिज माना जाता है। दादीधाम प्रसिद्ध है ब्यावर की। ब्यावर के प्रॉपर शहर में दादीधाम स्थित है दोस्तों। श्री संकट मोचन हनुमान मंदिर, जो श्री सीमेंट है ना, श्री सीमेंट, श्री सीमेंट की कंपनी में है ये श्री संकट मोचन हनुमान मंदिर दोस्तों। तो ये पूछा जा सकता है कि ब्यावर के अंदर श्री संकट मोचन हनुमान मंदिर कहां पर स्थित है? श्री सीमेंट में। दूसरी बात, श्री सीमेंट, जो श्री सीमेंट है उसका जो कारखाना, जो उद्योग है, वो भी ब्यावर के अंदर ही, ब्यावर के पास ही अडाकरी 1980 के अंदर इसको स्थापित किया गया था। लेकिन क्वेश्चन यह बनेगा कि ब्यावर जो श्री सीमेंट है इसका मुख्यालय कहां पर है? मुख्यालय, तो श्री सीमेंट का जो मुख्यालय है वो कलकत्ता में है। यह भी याद रखना है, यह भी इंपॉर्टेंट फैक्ट आपके लिए रह सकता है। श्री सीमेंट का मुख्यालय कलकत्ता के अंदर स्थित है। आगे देखिए, सुभाष उद्यान, जिसको कंपनी पार्क के नाम से जाना जाता है, बहुत प्रसिद्ध है दोस्तों। ये ब्यावर का सुभाष उद्यान बहुत ही प्रसिद्ध है, जिसको कंपनी पार्क के नाम से जाना जाता है। यह भी कहां पर है? ब्यावर के अंदर। ब्यावर के पास नीलकंठ महादेव मंदिर भी स्थित है। ब्यावर के पास नजदीक ही नीलकंठ महादेव मंदिर भी स्थित है। आशापुरा माता का मंदिर, आशापुरा माता, नाडोल वाला नहीं, ब्यावर में है आशापुरा माता का मंदिर। तो यहां पे ये पूछा जा सकता है, यानी कि ये मान के चलिए कि बालोतरा बाड़मेर आपको ना दे ऑप्शन में और दे दे ब्यावर, दे दे कि निम्न में से कौन सा मंदिर यहां पर स्थित है ब्यावर के अंदर, तो आशापुरा माता का मंदिर ब्यावर के अंदर जो प्रसिद्ध है मंदिर, यह नहीं है कि नॉर्मल मंदिर है, समझ गए। आगे चलिए, नेक्स्ट हमारे सामने है, थोड़ा सा इस चीज को आपको ध्यान से देखना है, इंपॉर्टेंट है। बिरांटिया रामदेव मंदिर, वेरी इंपॉर्टेंट। एक सेंदड़ा नाम आया था हमारे, सेंदड़ा,
और हम एक चीज पढ़ते हैं सेंदरिया। सेंदरिया, ये सेंदरिया ब्यावर की जगह है। सेंदरिया ब्यावर ये प्रसिद्ध है दोस्तों। सेंदरिया ब्यावर प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है? क्योंकि हम पढ़ते हैं ना, तेजाजी को सर्प ने दसा था। तेजाजी को सर्प दंश के लिए, सर्प दंश के लिए यह सेंदरिया ब्यावर की जगह है, गांव है, वहां पर ही तेजाजी को सर्प ने दसा था। यह इंपॉर्टेंट फैक्ट है, शायद ही आपने किसी ने भी नहीं बताया आज तक। ही इतिहास में हम पढ़ रहे हो, क्लास संस्कृति में पढ़ रहे हो, किसी ने यह नहीं बताया कि तेजाजी को सर्प ने कहां पर दसा था। आप पढ़ते हैं सुरसरा, गलत है दोस्तों। सुरसरा में तेजाजी को सर्प ने नहीं दसा था, सुरसरा में उनकी मृत्यु हुई थी दोस्तों, समझिए। तो तेजाजी को सर्प ने सेंदरिया ब्यावर के अंदर दसा था दोस्तों। आगे है डूंगरी माता धाम मंदिर, यह भी कहां पर है? ब्यावर के अंदर। यह सेंदरिया लिख लेना, नोट कर लेना, सेंदरिया ब्यावर, तेजाजी को सर्प ने दसा था वहां पे। राजस्थान का प्रथम चर्च, राजस्थान का प्रथम चर्च है ब्यावर के अंदर, जिसका नाम है सूल ब्रेड मेमोरियल चर्च। पूरे राजस्थान के अंदर जो पहला चर्च बना था, जिसका नाम था सूल ब्रेड मेमोरियल चर्च, जो कहां पर? ब्यावर के अंदर बना था दोस्तों। विजयनगर है ना, विजयनगर तहसील, ये खारी नदी के किनारे स्थित है। विजयनगर किस नदी के किनारे है? खारी नदी के किनारे विजयनगर स्थित है दोस्तों, समझ गए। आगे चलिए नेक्स्ट में, बदनौर, पुराना नाम बदनापुर या वर्धनपुर। बदनौर जो हम पढ़ रहे हैं ना, जो भीलवाड़ा से लिया गया था, बदनौर, जिसका पुराना नाम था बदनापुर या वर्धनपुर। क्या नाम था? वर्धनपुर या बदनापुर दोस्तों, समझ गए। आगे देखिए, दुर्ग है 1584। यहां पर जो बदनौर का दुर्ग है ना, ये बदनौर दुर्ग, इसका निर्माण 1584 ईस्वी में परमार शासक बदना के द्वारा करवाया गया था। किसके द्वारा? परमार शासक था बदना, उसके द्वारा बदनौर दुर्ग का निर्माण है जो करवाया गया था दोस्तों। अब देखिए, एक बदनौर का युद्ध भी है, एक बदनौर का युद्ध भी है दोस्तों, जो 1457 ईस्वी में हुआ था। कुंभा और किनके मध्य? महमूद खिलजी व कुतुबुद्दीन, जो कुतुबुद्दीन शाह है ना, इनकी दोनों की संयुक्त सेना थी। संयुक्त सेना के मध्य यह युद्ध हुआ था दोस्तों। कुंभा और महमूद खिलजी हुआ कुतुबुद्दीन शाह की संयुक्त सेना के मध्य 1457 के अंदर बदनौर का युद्ध हुआ था दोस्तों। अब अगर पूछा जाए ना बदनौर का युद्ध, तो आपको ब्यावर करना है दोस्तों, पहले की तरह भीलवाड़ा मत कर देना, समझ गए। आगे चलिए दोस्तों, एक ऐसा युद्ध जिसके बारे में आपने बहुत पढ़ा है, बहुत ही अधिक पढ़ा है, लेकिन शायद आपको अब वहां पर जिला परिवर्तन करना है, तो वो युद्ध आता है आपके जेतारण का युद्ध। अरे जेतारण, वही गिरी सुमेल का युद्ध पढ़ा है आपने, इसी को जेतारण का युद्ध कहा जाता है, जो 1544 ईस्वी में हुआ था जेतारण के अंदर। इतने दिन जेतारण के आगे हम पाली करते थे, लेकिन अब रट लो ब्यावर। अब क्या कर लो? ब्यावर कर लो, क्योंकि जेतारण है ना, अब ब्यावर में आ गया है, अब पाली में नहीं रहा दोस्तों। इसे गिरी सुमेल का युद्ध भी कहते हैं, समझ गए। यहां पे बी है। ये किनके मध्य हुआ था? मारवाड़ के तो थे मालदेव, और शेरशाह सूरी दिल्ली के शासक थे। ये शेरशाह सूरी कहां के? दिल्ली के शासक थे, इनके मध्य लड़ा था। और यहीं पर शेरशाह सूरी ने इसी युद्ध के बाद कहा था कि एक मुट्ठी भर बाजरे के लिए हिंदुस्तान की बादशाहत में खो देता, क्योंकि मालदेव ने यहां पर बहुत पराक्रमकता दिखाई थी दोस्तों। तो देखिए, जो हम ब्यावर जिला यहां पर हम पढ़ रहे हैं अभी वर्तमान में, जो ब्यावर जिले की फैक्ट थे, चाहे क्लास संस्कृति हो चाहे इतिहास हो, वो आपके सामने मैंने रख दिए हैं, समझ गए। आप नोट कर लीजिए। अब आप बात करोगे सर आपने भूगोल तो नहीं बताई, क्योंकि भूगोल अभी हम नहीं बता सकते। वैसे कंफ्यूजन आपके चल रहा है कि मैंने एक क्वेश्चन रखा था कि जयपुर ग्रामीण कितने जिलों के साथ सीमा बनाता है। देखते हैं कितने साथी कमेंट करते हैं। अब बताओ, जयपुर ग्रामीण कितने जिलों के साथ सीमा बनाता है? ऑप्शन दे दूं? 9, 10, 11, 12। अब देखिए, यहां पे एक क्वेश्चन चल रहा है हमारे, वो चल रहा है दूदू को लेकर कि सबसे छोटा जिला। ये बताइए, देखिए जनसंख्या, जब तक फैक्ट नहीं आते हम जनसंख्या नहीं मान सकते, जनसंख्या का आंकड़ा नहीं चल रहा है।
जब हम ये बता रहे हैं कि सबसे बड़ा जिला है जैसलमेर, तो सबसे छोटा जिला दूदू नहीं है। मैं आज बोलता हूं सबसे छोटा जिला दूदू नहीं है, या तो जयपुर शहर होगा या जोधपुर शहर होगा, और लगभग चांस है जोधपुर शहर सबसे छोटा जिला रहेगा। तो आज से ये चीज जो आप पढ़ रहे हो इसमें बदलाव कीजिए, और एक एक क्लास जहां से आप लेते हैं उनसे बचिए, क्योंकि हर एक जानकारी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। लेकिन जानकारी जब हम ले रहे हैं तो यह भी इंपॉर्टेंट है कि हमें कौन क्या पढ़ा रहा है दोस्तों, समझ गए। और जयपुर ग्रामीण है ना, ये कितने जिलों के साथ, 10 जिलों के साथ, यानी सर्वाधिक जिलों के साथ सीमा बनाने वाला जो जिला है वह जयपुर ग्रामीण। और जयपुर शहर और जोधपुर शहर ऐसे जिले हैं जो सिर्फ एक एक जिलों के साथ ही सीमा बनाते हैं दोस्तों, समझ गए। तो देखिए आज हमने ब्यावर जिले के बारे में अध्ययन कर लिया है। कल जो हमारी क्लास रहेगी मित्रों, वो क्लास किसकी रहने वाली है, कल अगला जिला है जो अभी हम नोट्स बनाएंगे उसके इकट्ठा करेंगे, फिर वो जिला रहेगा। लेकिन यह बोल रहा हूं कि अपने नोट्स है वो प्रतिदिन बनाते जाइए। एक जिला हो जाए तो 5 से 6 लाइन एक्स्ट्रा छोड़ देना भूगोल के लिए दोस्तों। आप सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों। आशा इतनी है आपसे मेरी कि कम से कम 5 मित्रों तक शेयर कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल को जो नए साथी जुड़ रहे हैं वो सब्सक्राइब कर लेना। आप सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।